एमएलए ने वीडियो बनाकर यौन शोषण किया। सहारनपुर में टीवी एक्ट्रेस बोली, मंदिर में किया था गंधर्व विवाह, सीएम योगी धामी से गुहार। टीवी एक्ट्रेस उर्मिला सनावन ने भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। सनावन ने बताया कि पूर्व विधायक ने अपनी पूर्व की शादी की बात छुपाकर उनके साथ गंधर्व विवाह किया है। एक्ट्रेस ने वीडियो जारी कर आरोप लगाते हुए उत्तराखंड के सीएम धामी और यूपी के सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। उनका आरोप है कि पूर्व विधायक को अपनी राजनीति खत्म होने का डर सता रहा है। सहारनपुर की रहने वाली उर्मिला सनोवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए उन पर यह आरोप लगाया है कि सुरेश राठौड़ ने मुझसे गंधर्व विवाह किया है, अब मुझे पत्नी मानने से इनकार कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही मुझे पता चला कि वो शादीशुदा हैं। मैं जानकर भी चुप बैठी रही, लेकिन अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे हनी ट्रैप गिरोह गैंग का सदस्य बता रहे हैं, ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने मेरा यौन शोषण किया है, मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है। ये पति और वो का मामला नहीं है, ये सब राजनीतिक साजिश के चलते किया जा रहा है। मैं भाजपा नेत्री हूँ। पति को डर है कि अगर भाजपा ने मुझे टिकट दिया तो मैं चुनाव जीत जाऊंगी और उन्हें अपनी राजनीति खत्म होने का डर सता रहा है, इसीलिए मेरे खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। वो मेरे हत्या करा सकते हैं, मैं उन्हें अब हरगिज छोड़ने वाली नहीं हूँ। तबाह कर दी, उसके लिए औरत एक खिलौना है। वो हमारे समाज का रविदासाचार्य बनता है, भगवाधारी बनता है। भगवाधारी नहीं है वो भगवा के वेश में भेड़िया है, जो पता नहीं कितनी लड़कियों का उसने इज्जत तार कर दी। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी सुरेश राठौड़ तूने। और मैं 2 साल से धक्के खा रही हूँ न्याय के लिए। मैं खुद सत्ता पार्टी की होने के बावजूद मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने हरिद्वार एसएसपी परमिंदर डोभाल जी किया, मैंने अपना प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई इस पे। और इसकी बेटी की, कभी इसकी रविंदर कौर की, कभी सुरेश राठौर की, कभी ब्लैकमेलिंग, कभी कुछ, मेरी जिंदगी इन्होंने तबाह कर दी। मैं आप सभी से बोल रही हूँ, माननीय पुष्कर धामी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मेरी बहुत गुजारिश है, मैं न्याय की उसमें खड़ी। अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं प्रदेश कार्यालय पे आकर आत्मदाह कर लूंगी। मैं कभी नहीं चाहती थी इस तरह की वीडियो बनाने, लेकिन मैं बहुत टूट गया। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी सुरेश राठौर तूने। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, कभी कुछ स्टेटमेंट देता है, कभी कुछ स्टेटमेंट देता है। सुरेश राठौर को उसके कर्मों की सजा जरूर मिलनी चाहिए। जो इस तरह से इसने एक औरत की जिंदगी तबाह कर दी, ना मुझे काम का छोड़ा, ना कहीं का छोड़ा। मेरे शारीरिक मानसिक हर तरह से इसने शोषण किया है। कभी कहता मुंबई का फ्लैट मेरे नाम कर दे, कभी कुछ कहता। रोज अलग अलग चीजें हमसे बोलता है, रोज अलग अलग स्टेटमेंट बदलता है। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। और हाँ, मुझे ये भी कहता कि मैं तुझे तिल तिल करके मारूंगा उर्मिला। और अगर तूने ज्वालापुर में तूने पैर रखा, हरिद्वार में, तो मैं तेरे किसी भी तरह से हत्या करवा दूंगा अगर तू वहां पे आई। मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ, मैं कभी नहीं चाहती थी मैं सब बोलूं दुनिया के सामने। हम हमारे से गले लग के फोटो खिंचवाता है, ऐसे दिखाता जैसे पता नहीं कितना प्यार करते, लेकिन मैं अंदर खाने क्या झेल रही हूँ मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है। मैं शासन प्रशासन से गुहार करती हूँ, उत्तराखंड पुलिस से गुहार करती हूँ कि मुझे न्याय दे। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी, धनखड़ धामी जी, योगी जी, मोदी जी, मेरे साथ न्याय करो। जब आप अपनी पार्टी की एक नेता के साथ नहीं न्याय कर सकते तो आप और बेटी के साथ क्या न्याय करोगे? हम किस बिहार पे लोगों को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब डे बाई डे सारी बेटियां घुट घुट के मर रही है, शोषण कर रहा आप ही का एक पूर्व विधायक सुरेश राठौर। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा शारीरिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया। मेरी सारी 4 साल से मुझे कोई काम नहीं करने दिया और आज तूने इस तरह से स्टेटमेंट दे रहा। आज हमें लोग
दयनीय हालत में देखते बेचारी के साथ क्या हो गया। वो भगोड़ा पति चला गया इसको छोड़ के। कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हमारे घर में डकैती डलवाने में भी उसी का हाथ था, लेकिन अब चुपचाप इस सिंदूर की कीमत की वजह से चुप रहे। सब साक्ष्य है हमारे पास। न उत्तर प्रदेश हमारी पुलिस सुन रही है, न उत्तराखंड पुलिस हमारी सुन रही है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे न्याय दिलवाइए। आप सब मिलके, मैं हमेशा सबके लिए खड़ी होती हूँ, सबके लिए न्याय मांगती हूँ। बहुत बेटियों के लिए न्याय मांगा, लेकिन आज मैं इतनी डिप्रेशन में हूँ। लिटरली अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मैं भाजपा के प्रदेश कार्यालय देहरादून में आके मैं आत्मदाह कर लूँ, कि जो मैं कभी नहीं चाहती।